ये 2 काम कर लो, जीवन में बड़ा ही आनंद आएगा, जीवन में बहुत ही सुकून मिलेगा, जीवन में शांति आ जाएगी, जीवन में सुकून व शांति आ जाएगी, जीवन में आनंद आ जाएगा यदि व्यक्ति इन 2 कार्यों की तरफ ध्यान दे लेता है। आओ संत महात्माओं, जिस धन की खातिर तू मानव उठ उठ दौड़ लगाता है, सतगुरु की यदि सेवा कर ले स्वयं ही दौड़ा आता है। संत महात्माओं, आज इंसान रचनाओं में फंस करके रचनाकार को भुला करके बैठ गया। एक रचनाकार ने लाखों हजारों प्रतियां छाप दी, लाखों हजारों प्रतियां बना दी, लेकिन वो प्रतियां रचनाकार को ना बना सकीं। उन लाखों प्रतियों ने एक रचनाकार को ना बना सका। तो सदगुरु इस ओर इशारा आज दे रहे हैं कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, और ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्मा, यूं कैसे कि शिकवे शिकायत में जीवन जो जाता रहा, जीवन की जो खुशियां ही वो लुटती रहीं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपना जीवन यापन लकड़ी काट करके गुजर बसर किया करता था। जीवन भर लकड़ी काटता रहा, बेचता रहा। एक दिन एक व्यापारी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी तो गट्ठर वो उसके कंधे पे लेकर के जा रहा था, थोड़ी सी लकड़ियाँ थी। व्यापारी ने कहा, रुको भाई, सुनो, कहाँ लेकर के जा रहे हो? कह रहे, बेचने जा रहा हूँ, कुछ गुजर बसर हो जाएगा। कहते, अब तक कितनी लकड़ियाँ बेच चुके हो? बोले, ना जाने कितनी लकड़ियाँ बेच दी मैंने पूरे जीवन भर। बोले, ऐसी जीवन भर? फिर भी तुम्हारे ये हाल है, फटे हाल है, तंग हाल हो फिर भी? बोले, फिर क्या करूं, इतनी आमदनी नहीं हो पाती। आओ संत महात्माओं, क्योंकि वो जो व्यक्ति था लकड़ी काटता था, उसे पहचान नहीं थी कि लकड़ी काय की है, वो लकड़ी थी चंदन की। व्यापारी ने पहचान ली। बोले, भाई, इन लकड़ियों की कीमत 10,000 रुपये दूंगा। अब लकड़हारा आश्चर्यचकित में हो गया कि 10,000 रुपये इन लकड़ियों की कीमत? अरे, मैंने तो इतनी सारी, बहुत सारी जीवन भर लकड़ियाँ काट करके बेच दी और मुझे तो जीवन में कभी इतना पैसा मिला ही नहीं। वो कहते हैं, ये आपकी मूर्खता थी, क्योंकि चंदन की लकड़ी की कीमत आप नहीं जानते, वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। आओ संत महात्मा, पूरा जीवन बीत गया, लेकिन हम इन सांसों की कीमत को ना समझ पाए। इन सांसों को जो हमने बहुत ही सस्ता समझ लिया और सस्ता समझ करके अपने जीवन को यूं रोने और कुल्लाने में व्यतीत कर दिया। फिर कहा कि समय गया फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। अब एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, आंखों से आंसू बहेंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएगा, समय मांगेगा, समय नहीं मिलेगा, गया समय फिर हाथ ना आए। अब जो तेरे हाथ में जो समय था, क्योंकि परमात्मा ने तुझे जन्म दे दिया, ये परमात्मा के हाथ में था। परमात्मा को कहाँ मृत्यु देनी है, परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा को कितनी अवस्था में तेरी लाइफ लेस एंड हो जाएगी, ये परमात्मा के हाथ में। लेकिन सबसे बड़ी चीज तेरे हाथ में दे दी कि कर्म तेरे हाथ में है। अब ये तेरे हाथ में कर्म है, तू अपने जीवन की बाजी या तो जीत ले या फिर हार ले। तो आओ संत महात्माओं, हमारे दुख का मूलभूत कारण क्या है? हम दांतों में उलझे हुए हैं, सपनों में सोए हुए हैं, वर्तमान को हम खोते चले जा रहे हैं। भविष्य की चाहत में वर्तमान बीतता चला जा रहा है। शिकवे शिकायत में उम्र गुजर रही है। आज से इन बातों को छोड़ दो, शिकवे शिकायत करना छोड़ दो, बस एक काम कर लो, पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगा, पूरी रात्रि बहुत आनंद से गुजरेगी और चेहरे पे वास्तव में खुशी झलकेगी। तो आओ संत महात्माओं, रात को सोने से पहले, हे पार ब्रह्म परमात्मा, जिस तरीके से अब आप मानते हो, हे परम पिता परमात्मा, तेरी बड़ी कृपा हुई, तेरी कृपा से मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा और तेरी कृपा से प्रभु मेरी रात्रि भी अच्छी गुजरे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, अपने पाप कर्म के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आओ संत महात्माओं, सुबह को उठे तो दातार का धन्यवाद दे सबसे पहले कि दातार, तूने बड़ी कृपा की, तूने मेरी रात्रि बहुत अच्छी बिताई, तेरा बार बार धन्यवाद है प्रभु, तेरी कृपा है। जिस हाल में मैं हूँ बहुत खुश हूँ, मुझसे भी ना जाने फटे हाल तंग हाल लोग हैं, लोग बहुत बहुत परेशान हैं कि औरों का दुख देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। आओ संत महात्माओं,
तो कह रहे हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। जब जब विपत्ति आए, परेशानी आए, ये जीवन दुख और सुख का संगम है। ये जीवन दुख सुख से मिल करके बना है। लेकिन आओ संत महात्माओं, सेवा सत्संग सिमरन ये ऐसे हथियार सतगुरु ने दे दिए। जब जब आप ज़्यादा परेशान हो तब तब डबल सेवा करो, डबल सत्संग करो, डबल सिमरन करो। क्योंकि सिमरन करने से तुम्हारा भाग्य बदलता है, सिमरन करने से तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, सिमरन करने से तुम्हारी आत्म शक्ति बढ़ती है, सेवा करने से शरीर की तुम्हारे शरीर में वृद्धि होती है, तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है। और यदि धन की सेवा करी जाती है तो तुम्हारे धन के भंडार भरे जाते हैं। क्योंकि 1 गुना इंसान देता है तो 10 गुना परमात्मा बढ़ा देता है, क्योंकि दान कभी घटता नहीं। आओ संत महात्माओं, लेकिन हमारी सोच ऐसी हो जाए कि अब सौंप दिया है ये जीवन, सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है भगवान। अब मैंने अपना जीवन तेरे पे समर्पण कर दिया, अब तू चाहे जिस ओर ले जाए। फिर देखना आपके जीवन में कैसा चमत्कारी परिवर्तन होते हैं, कैसे खुशियाँ दौड़ दौड़ करके आती हैं, क्योंकि अब आपने जीवन को सौंप दिया है परमात्मा के चरणों में। बस ये कंडीशन हो जाए तो जीवन रूहानियत से भर जाए, जीवन आनंद से भर जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।